नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल आवेज में दिल आवेज को तमन्ना बेगम ने अगवा कर लिया। बुशरा बेगम के लिए सब कुछ हैरानकुन था। इतनी तेजी से हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। बुशरा बेगम सिकंदर को फोन करती है, सिकंदर जल्दी घर पहुंचो, दिल आवेज को कुछ गुंडों ने घर से उठा लिया है, उसका अगवा हो गया है। सिकंदर कहता है, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? सिकंदर, मैं जो कह रही हूँ जल्दी पुलिस को इतला करो। बुशरा बेगम सुभान शाह को भी इतला करती है। सुभान, हमारे घर पर क़यामत टूट पड़ी है। सुभान शाह कहते हैं, बुशरा बेगम तुम होश में तो हो, क्या कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, दिल आवेज को किडनैप कर लिया गया है। किडनैपरों ने हमारे घर पर दाखिल होकर गन पॉइंट पर दिल आवेज को अगवा कर लिया। ना जाने उसे कहां ले गए। जल्दी से आप घर आ जाएं और पुलिस को इतला भी कर दें। सुभान शाह कहते हैं, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी घर पहुंचता हूं। तुमने सिकंदर को इतला दी? बुशरा बेगम सदमे में थी। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। अभी काशान को भी समझ नहीं आ रही क्या करे। पुलिस पहुंची ही होगी। काशान फौरन निकल लो, अगर पुलिस आ गई तो तुम शक की बुनियाद पर धर लिए जाओगे और अगर मामू जान को पता लग गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काशान घर से निकलने की कोशिश करता है। सिकंदर और काशान की गाड़ी का आमना सामना होता है। सिकंदर कहता है, ये काशान मगर यहां कैसे? दिल आवेज तो इसे पसंद नहीं करती, कहीं सारी साजिश इसकी तो नहीं है। काशान जल्दी से निकल जाता है। सिकंदर घर पहुंचता है। सब नौकर लाइन में खड़े होते हैं। बेशर्मो, हराम करो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, तन्हाई लेते हो। तुम्हारी आंखों के सामने किडनैपर घर में दाखिल हुए और दिल आवेज को अगवा कर लिया और तुम कुछ ना कर सके। मुलाजिम सिकंदर को कहते हैं, साहब सब कुछ इतनी अचानक से हुआ, हमें कुछ समझ ही नहीं आ सकी। वो घर में कैसे दाखिल हो गए? साहब कुछ देर पहले एक लड़का आया था, कह रहा था हम दिल आवेज के रिश्तेदार हैं, दिल आवेज के लिए मिठाई लेकर आए हैं। उन्होंने अपना नाम काशान बताया था। इन्हीं के साथ घर में एक गाड़ी दाखिल हुई थी। हम गलतफहमी में रहे कि इनके साथ आने वाले लोग शायद गार्ड्स हैं। तुम उनके चेहरे पहचान सकते हो? सिकंदर कहता है, नहीं साहब, हमने उन्हें गौर से नहीं देखा था। फिर तुम गेट पर क्या करते रहते हो? सुभान शाह भी घर आ जाते हैं। सिकंदर, पुलिस को इतला दी तुमने? नहीं बाबा जान, दिल आवेज की इज्जत का सवाल है, हजारों सवाल उठेंगे, बात घर से बाहर जाएगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। नवाब साहब को इतला दी? नहीं बाबा जान, बस आपके आने का ही इंतजार कर रहा था। जो भी कार्रवाई करनी है सिकंदर जल्दी करो, कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? बुशरा बेगम कहती है, पता नहीं और क्या क्या देखना रह गया है हमारे नसीब में। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। पहले सिकंदर की दिल आवेज से अचानक शादी, हम तो अभी उस सदमे से संभल भी नहीं पाए थे। अब दिल आवेज का अगवा, पता नहीं शाह भाई ने किस किस से दुश्मनियां पाल रखी हैं। अगर बाहर लोगों को पता लग गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सिकंदर कहता है, आप फिक्र ना करें अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिल आवेज को कुछ नहीं होगा। मगर लोगों को क्या जवाब देंगे सिकंदर? अगर दिल आवेज आ भी गई तो जो इज्जत गई है क्या वो वापस आएगी? अगर 2-4 दिन अगवाकारों का पता ना लगा तो पता नहीं दिल आवेज के साथ क्या क्या करेंगे। सुभान शाह कहते हैं, बुशरा बेगम प्लीज समझदारी से काम लो, इसमें दिल आवेज का कोई कसूर नहीं है। मैं शाह भाई से बात करता हूँ। शहाबुद्दीन दुर्दाना बेगम को कहते हैं, दुर्दाना हमें बड़ा मान था, हम तो समझे थे कि हमारी बहन हमारे दुख दर्द में हमारे साथ होगी, मगर तुमने हमारा दिल तोड़कर रख दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने तो काशान को अपनी औलाद समझकर पाला था, बरसों तुम्हारी मदद की। दुर्दाना बेगम खामोश थी। बीजान कहती है, हमने तो पहले ही आपको मना किया था, मगर अच्छा हुआ आपका मान टूट गया, हकीकत खुलकर सामने आ गई। किसी ने सच कहा है, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। इतने में नवाब शहाबुद्दीन को सुभान शाह का फोन आ गया। शहाबुद्दीन, दिल आवेज को घर से किसी ने अगवा कर लिया है, कुछ पता नहीं लग रहा कि कौन लोग मुलव्विस हैं। नवाब साहब कहते हैं, सुभान क्या कह रहे हो? दिल आवेज को किसी ने अगवा कर लिया है, वो भी तुम्हारे घर से? ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है हमारी दिल आवेज का? हम अभी पहुंचते हैं, खुदा हम जिंदा नहीं रहेंगे, जिसने भी हमारी दिल आवेज को अगवा किया है। दुर्दाना बेगम और बीजान बड़ी हैरानी से देख रही थी। नवाब साहब कहते हैं, हम उसको अपने हाथों से मारेंगे जिसने ऐसा किया है। अगर दिल आवेज को कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इधर फारिया और बीजान की खुशी बता रही है कि अब दिल आवेज का सिकंदर की जिंदगी से सवाया हो गया है। सिकंदर दिल आवेज को तलाक दे देगा। फारिया कहती है, अगर अब भी दिल आवेज वापस आ गई तो? बीजान कहती है, सिकंदर अब कभी भी दिल आवेज को घर में दाखिल नहीं होने देगा। 2-4 दिन शादीशुदा औरत गैरों के साथ घर से बाहर रहे तो दुनिया का कोई भी गैरतमंद मर्द औरत को कबूल नहीं करता। फारिया कहती है, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह सोचना बंद कर दो। इसका मतलब है कि अब मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। बीजान, दिल आवेज दोबारा अपने क्वार्टरों में आ जाएगी। दिल आवेज ने मेरी खुशियों पर कब्जा किया था ना, मुझे बड़े ताने देती थी। अब हम सिकंदर दिल आवेज हैं और हमारी जगह सिकंदर की जिंदगी में है।
अब उसे बताऊंगी कि सिकंदर किसका है। बीजान आगे कदम बढ़ाती है। दिल आवेज को आखिरकार तमन्ना बेगम के तहखाने में मुंतकिल कर दिया जाता है। तमन्ना बेगम कहती है, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। दिल आवेज, फिक्र नहीं करो बिटिया, हम हैं तुम्हारी खाला। बहुत मुश्किल होती थी ना तुम्हें हमसे मिलने में, हमने तुम्हारी वो तकलीफ भी दूर कर दी। हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुलवा लिया। अब देखती हूँ सिकंदर और नवाब शहाबुद्दीन तुम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दिल आवेज बड़ी हैरान है। तमन्ना खाला आप, मैं सोच भी नहीं सकती थी इतनी बड़ी घिनौनी हरकत आप करेंगी। मैं तो अपनी आपको माँ समझती थी। तमन्ना कहती है, दिल आवेज मत भूलो हम तुम्हारी माँ नहीं है और तुम अपनी तमन्ना खाला को नहीं जानती। जो एक बार ठान ले वो होकर रहता है। बहुत दूर रह लिया तुमने हमसे, अब तुम्हारा असली ठिकाना यही है। दिल आवेज कहती है, बंद करें ये ड्रामा और जाने दें हमें, सिकंदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तमन्ना कहती है, भूल जाओ सिकंदर को, अब तुम्हारा उसकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो कभी भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखेगा। तसल्ली से खाना खाओ और आराम करो। तमन्ना खाला हमें घर जाने दें, नहीं तो बाबा तुम्हारा वो हाल करेंगे कि आप याद रखेंगी। भूल जाओ, शहाबुद्दीन ने हमें बहुत जख्म दिए थे, सितारा को हमसे छीन कर ले गए थे, हम बहुत तड़पे थे। अब तड़पने की बारी नवाब साहब की है। दिल आवेज कहती है, हटे हमारे रास्ते से खाला, हम आपको बता रहे हैं हमें आपसे घिन आ रही है। आप इस तरह की निकलेंगी ऐसा तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तमन्ना बेगम कहती है, छमिया बैठ जाओ आराम से, अब तुम यहाँ से सारी उम्र भी नहीं निकल सकोगी। दिल आवेज कहती है, हमें छोड़े, हमें जाना है। और एक जोरदार थप्पड़ दिल आवेज के मुंह पर लगता है और दिल आवेज बिस्तर पर जा गिरती है। दिल आवेज की आंखों में आंसू होते हैं। हमें मत कैद करो, हम पर जुल्म मत करो खाला। तमन्ना कहती है, गीती खाना यहीं रख दो, जब भूखी मरेगी तो खुद ही खा लेगी। और दरवाजा बंद हो जाता है। दिल आवेज शोर करती रह जाती है, दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाना है, हमारा दम घुट रहा है। दिल आवेज की कोई सुनने वाला नहीं था। नवाब शहाबुद्दीन सिकंदर से पूछते हैं, कोई मिलने आता था दिल आवेज से? सिकंदर कहता है, हाँ कुछ दिनों से एक अजीब गरीब औरत मिलने आती थी, बड़ा अजीब सा हुलिया था। दिल आवेज उसे अपने रिश्तेदार बताती थी। मैंने दिल आवेज को बहुत मना किया कि इस औरत से मिलना बंद कर दो, मगर दिल आवेज ने मेरी एक नहीं मानी। नवाब साहब पूछते हैं, उसने अपना नाम बताया था? हाँ, उस औरत का नाम तमन्ना था। नवाब साहब को समझ आ गई कि दिल आवेज की अगवा में तमन्ना बेगम का हाथ है, मगर ये लोग घर में दाखिल कैसे हुए? सिकंदर नवाब साहब को बताता है कि काशान आया था मिठाई लेकर, उसके साथ दूसरी गाड़ी भी दाखिल हो गई और ये गाड़ी किडनैपरों की थी जिन्होंने दिल आवेज को अगवा किया। नवाब साहब कहते हैं, तमन्ना बेगम हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने दिल आवेज को अगवा करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ड्रामा दिल आवेज में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।